आज के टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करने पे यूजर को वेलकम मेल भेजा जाएगा। सो बेसिकली टुडे वी हैव टू लर्न हाउ टू सेंड ईमेल कॉल वेलकम मेल टू द यूजर व्हेन यूजर sign up or registered in our website, right? स्प्रिंग वेब एमवीसी में किस तरह से मेल भेजा जाएगा, आज का वो कोड हम देखने वाले हैं। मेल भेजने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेल गेटवेज की एपीआई अवेलेबल है, राइट? यू कैन यूज वन ऑफ देम, क्योंकि मेल भेजने की जिम्मेदारी होती है मेल सर्वर की, एसएमटीपी सर्वर या जो भी कोई सर्वर मेल का है। पर हम लोग वो सर्वर पूरा बनाएंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी सर्विसेज है जिन्होंने हमारे लिए एसएमटीपी सर्वर बना के रखे हैं, राइट? पॉप आईएमपी जो भी है वो हम उसका सर्विस यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं भाई हमारे लिए मेल भेजो इस ईमेल एड्रेस पर, और वो हमारा काम कर देगा। सो यू नीड टू बाय अ थर्ड पार्टी एपीआई एंड यू हैव टू इंटीग्रेट दैट एपीआई इन योर प्रोजेक्ट। इंस्टेड ऑफ सर्वर खुद बनाओ, खुद मेहनत करो, उसकी जगह पे थर्ड पार्टी यूज कर सकते हो। गूगल में जाके लिखोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी, सेंड ग्रिड, मेल चीम, राइट? बहुत सारी कंपनीज है। पर हम लोग वो सारी कंपनीज को यूज नहीं करेंगे। भले कुछ कंपनी अपने को फ्री देती है, कुछ कंपनी चार्जेबल है, कुछ कंपनी क्रेडिट कार्ड डालने के बाद फ्री देती है। बट मेरे ध्यान में एक कंपनी है जो आज तक कभी भी पैसा नहीं मांगी है मेल भेजने के लिए, जिसका नाम क्या है? जीमेल। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू इंटीग्रेट जीमेल मेल सर्विसेज इन अवर स्प्रिंग वेब एमवीसी प्रोजेक्ट। हमारे स्प्रिंग वेब प्रोजेक्ट के अंदर कैसे हम जीमेल की सर्विस इंटीग्रेट करेंगे, आज वो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो मेल भेजने के लिए थोड़ा बहुत कोड आपको लिखना पड़ेगा मेल के लिए। पर वो कोड लिखने के लिए आपके पास जीमेल मेल की डिपेंडेंसी होनी चाहिए। मेल का कोड लिखने के लिए जो मेल के क्लासेस है वो आपके पास होने चाहिए। सो स्टेप वन में आपको मेल की एपीआई, मेल का जो जार फाइल है, राइट, दैट यू नीड टू ऐड। कैसे ऐड करोगे? तो स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है, pom.xml मावेन सपोर्ट है, तो उसमें जाके कर सकते हैं, राइट? पर ये स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है तो स्प्रिंग आपको यहां से ही हेल्प करेगा फॉर्म में एंट्री करने का। कैसे? आप आपके प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, स्प्रिंग करके एक ऑप्शन है, उसमें ऐड स्टार्टर में जाओ। यानी जब आप स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाते थे वो वाला विंडो आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी है। देख रहे हो यहाँ पे वो वेलकम स्क्रीन आ गई, जब हमने पहली बार प्रोजेक्ट बनाया था वो वाली। यहां हम लोग लिखेंगे मेल, तो आपको जावा मेल सेंडर की एपीआई चार फाइल मिल जाएगी। यही चीज हम गूगल पर से, माविन की वेबसाइट पर से कॉपी करके pom.xml में पेस्ट कर सकते थे। पर हम लोग प्रिफर करते हैं यहां से, बिकॉज ये उसके अप्रोप्रिएट जो वर्जन है, करेक्ट वर्जन है, वो वाला अप्रोप्रिएट वर्जन लेके हमें दे देगा, राइट? सो बेटर है कि यहां से करे। अगर यहां नहीं मिलती तो बाहर से लाते, राइट? नेक्स्ट करेंगे तो पूछेगा कौन सी फाइल में जाना है, बोलेंगे pom.xml में एंट्री कर दे एंड फिनिश। सो ये करने से आपकी pom.xml में जावा मेल की एंट्री हो गई होगी, जावा मेल एपीआई की। दिखा देते हैं हम। देखो कुछ हो रहा है, डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग। pom.xml में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएंगी स्प्रिंग बूट स्टार्टर मेल समथिंग, आखिरी में, राइट? टेस्ट केसेस के लिए टेस्ट फाइल भी उसने ऐड कर दी। सो मैन्युअली डाले थे ये दो, कॉपी पेस्ट करके उसकी जगह पे हमने आज स्प्रिंग स्टार्टर में से लिया, ताकि वो उसका अप्रोप्रिएट वर्जन हमें लाके दे, राइट? तो स्प्रिंग वेब एमवीसी में मेल इंटीग्रेशन का पहला स्टेप है आपको मेल का डिपेंडेंसी ऐड करना है, जो आप स्प्रिंग स्टार्टर में राइट क्लिक करके करने वाले हो। सेकंड स्टेप, मेल सेंड करने का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट, कि कौन से एसएमटीपी सर्वर से मेल आने वाला है, पोर्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कैसा होगा, कैसे जीमेल ऑथेंटिकेट करेगा कि ये अकाउंट आपका ही है और मैं मेल भेजने के लिए आपको
परमिशन दे रहा हूँ, राइट? सो ऑथेंटिकेशन शुड बी देयर। ऐसे ही कोई बंदा जाके बोल देगा कि भाई चलो मेल भेज दो, तो थोड़ी मेल भेज देगा, राइट? सो जीमेल से हमें ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, आपका ईमेल पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, ताकि आपके नाम से मेल सेंड किया जाएगा जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन कराया उसको। तो मुझे स्टेप 2 में कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। कन्फिग्रेशन करने के लिए हम हमेशा एक ही जगह पे जाते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। अभी हम लोग इसमें सीधा कन्फिग्रेशन करते हैं, लेटर और हम हमारी सीक्रेट फाइल, एनवायरमेंट फाइल बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें होगी, बिकॉज इसमें हम ईमेल और पासवर्ड रखने वाले हैं, राइट? तो वो सीधा प्रॉपर्टीज फाइल में रखेंगे, और किसी के साथ ये शेयर हो गया तो डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का चांसेस है, राइट? कुछ ना कुछ नुकसान होने का चांसेस है अगर क्रेडेंशियल किसी के पास चले गए तो। पर अभी के लिए बेसिक एजुकेशन पर्पस है, इसलिए हम लोग सीधा इसमें डाल देते हैं। लेटर ऑन क्या करेंगे, इसमें से निकाल के एनवायरमेंट में या सीक्रेट में डाल देंगे, ताकि किसी के पास वो डेटा जाए नहीं, राइट? तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में स्टेप 2 में आपको मेल का कन्फिग्रेशन करना है। स्टेप 3 के अंदर मेल भेजने का कोड लिखना पड़ेगा, राइट? यानी मेल सेंड का कोड लिखना पड़ेगा, और ये कोड लिखने के लिए आज हम लोग बनाएंगे सर्विस क्लास, जिसको बोलेंगे मेलर सर्विस। यानी पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी मेल भेजने हैं हमें थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, वो सारे के सारे ऐसे अलग अलग सर्विस इसके अंदर जाएगा। मेलर सर्विस में मोस्टली सारे मेल भेजने की सर्विस बनाएंगे, पेमेंट सर्विस बनाएंगे तो उसमें पेमेंट का काम होगा, राइट? तो ऐसे बेस सिंगल क्लास बना देंगे लॉजिक के लिए, जिसको सर्विस क्लास बोला जाता है। मेलर सर्विस में अभी हमने आइडेंटिफाई करा है कि हमें वेलकम मेल भेजना है, राइट? लेटर ऑन आपको फॉरगेट पासवर्ड पे ओटीपी सेंड करना पड़ेगा, राइट? तो वो भी एक मेल के थ्रू हम भेज सकते हैं, राइट? जब उसका पासवर्ड मॉडिफाई हो जाता है तो उसको बताना पड़ेगा कि सक्सेसफुली आपने पासवर्ड चेंज किया है। अगर ये आपने नहीं किया तो आप अपना पासवर्ड वापस से क्या कर दो, चेंज। तो कंफर्मेशन मैसेज विथ वार्निंग भी भेज सकते हो। तो ऐसे 3-4 मेल आप आपके प्रोजेक्ट में रख सकते हो। ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस, पेमेंट होने पे, डिलीवरी होने पे, अलग अलग स्टेटस के लिए, रिफंड के लिए, राइट? सही है। तो अलग अलग ट्रांजैक्शन के टाइम पे आप मेल भेज सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों, राइट? तो मैं एक चीज के लिए आपको सिखा देता हूं, बाकी सारे में आपको उसको रिपीट करना है। मेल का खाली कंटेंट चेंज हो जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड का कंटेंट सेम नहीं होगा वेलकम की तरह, राइट? चेंज पासवर्ड का फॉरगेट पासवर्ड की तरह नहीं होगा, सबका कंटेंट अलग अलग होगा, लॉजिक सेम, सेंड करने का तरीका सेम। क्लियर? और ये जो सर्विस का कोड है वो फाइनली हम लोग यूज करेंगे कंट्रोलर के अंदर कॉल करने के लिए। तो 4 स्टेप में काम होगा। मैंने आपके सामने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया है। अब हमें स्टेप 2 में जाना है, मेल कॉन्फ़िगरेशन, राइट? कि जीमेल का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हमें लिखना है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम मेल कॉन्फ़िगरेशन जीमेल का। उसके ऑफिशियल डॉक में जाओ, या आपके किसी प्रोजेक्ट में है तो वहां से कॉपी करो, या फिर आप चैट जीपीटी कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रीड नहीं करेंगे, राइट? और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे स्प्रिंग वेब एमवीसी में जीमेल की मदद से मेल भेजना है, तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में क्या लिखूं? तो यहाँ पे उसने आपको दे दिया कि ये लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, तो इसको कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसने मेल सर्वर का होस्ट दिया smtp.gmail.com, जीमेल का पोर्ट दिया, फिर क्रेडेंशियल्स, यू हैव टू पुट योर ईमेल एड्रेस हियर एंड योर पासवर्ड। बट उसने लिखा है योर ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड, यानी जीमेल का ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है, क्योंकि वो मास्टर पासवर्ड है, उससे आप गूगल की कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे उसने आपके लिए बोला है ऐप पासवर्ड, यानी जीमेल आपसे एक नया पासवर्ड जनरेट करवाएगा जो स्पेसिफिकली यही ऐप के लिए चलेगा, यानी उससे केवल बंदा यहां से मेल भेज सकता है, आपके जीमेल अकाउंट में लॉगिन या यूट्यूब या किसी भी गूगल की सर्विस में लॉगिन नहीं कर सकता उस पासवर्ड से। तो ये एक चीज अच्छी है कि अगर आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज भी हो गया तो टेंशन नहीं है, उससे वो बंदा कोड के जरिए मेल भेज सकता है।
राइट, और कुछ नहीं कर पाएगा। पर वो भी तो गलत है, आपके नाम से मेल चला जाएगा, वो भी तो गलत है, राइट। सो हमें इसको कैसे सिक्योर करना है, दैट वी विल सी लेटर ऑन, पर अभी तो यहाँ पे ही लिख देंगे, राइट। बाकी सारी चीजें उसके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की है, जो उसने दिया है, जीमेल ने बोला है, उस तरीके से हमने सेट कर दिया है। सो व्हाट वी हैव टू मॉडिफाई इज दिस, राइट। पहले हम यहाँ हमारा यूजर नेम डाल देंगे और फिर हम यहाँ हमारा पासवर्ड डाल देंगे। लेट्स से दिस इज माय यूजर नेम, ईमेल, और ये जो पासवर्ड है वो ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड मुझे जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो जनरेट करना है, तो आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में मेल का कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है यहां तक सब लोग? नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3। उसके लिए हम लोग हमारे कॉम फोल्डर के अंदर, जैसे community बनाया था वैसे एक सर्विस फोल्डर पड़ा है, नहीं है तो यू कैन। सो हम लोगों को एक क्लास बनाना है जिसका नाम रखेंगे मेलर सर्विस। मेलर सर्विस, ईमेल सर्विस, जो आपको मनपसंद लगता है, राइट। ये आपका सर्विस क्लास है, तो आपको यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा सिंगलटन के लिए, @सर्विस। यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड, कहीं से भी एक्सेस हो सके, इसलिए अभी कुछ रिटर्न टाइप रखने की जरूरत नहीं है। सेंड वेलकम मेल, ओपन क्लोज। वेलकम मेल के अंदर हम उसका फर्स्ट नेम लिखना चाहते हैं और उसका ईमेल चाहिए ना, तो 2 वेरिएबल ले लेते हैं। लेटर ऑन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपको जो भी फिल चाहिए वो यहाँ पे ले सकते हो, या फिर आप सीधा पूरा यूजर भी मांग सकते हो कि यूजर की कोई सी भी इंफॉर्मेशन मुझे लेनी हो। सो बेटर है कि आप पूरा यूजर एंटिटी ले, राइट। और यहाँ हम पूरा लॉजिक लिखेंगे। जावा मेल सेंडर करके क्लास है मेल सेंडर एपीआई में, जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिंगलटन, देख रहे हो, जावा मेल सेंडर, राइट, जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो आपको मेल भेजने में हेल्प करेगा। सो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जावा मेल सेंडर क्लास का, सिंगलटन है इसलिए इसको ऑटो वायर करेंगे। दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द मेल, और मेल बनाना पड़ेगा, यानी मेल का पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें बॉडी, कंटेंट, टाइटल, सब्जेक्ट, कौन भेज रहा है, किसको भेजना है, वो सारा हम सेट करेंगे, और फिर वो ऑब्जेक्ट इस मेल सेंडर को देंगे ताकि मेल सेंडर उसको मेल करे। समझ रहे हो? तो उसके लिए हमारे पास एक नॉर्मल सा क्लास है जिसका नाम है सिंपल मेल मैसेज। आज हम लोग सिंपल मेल मैसेज देख रहे हैं, जिससे हम लोग नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में मेल भेजेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद हम देखेंगे माई मेल मैसेज, राइट, जिसके अंदर हम इमेजेस, HTML का पूरा टेम्पलेट, हाइपर लिंक्स और बहुत सारी चीजें भेज सकते हैं। पूरा HTML टेम्पलेट भेजेंगे ताकि उसका लुक एंड फील बढ़िया सा होगा। सो हम 2 स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सेंड ओनली नॉर्मल मैसेज, और उसके लिए कौन सा क्लास रिस्पॉन्सिबल है? सिंपल मेल मैसेज। आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले, सिंपल मेल मैसेज, मेल मैसेज या फिर मैसेज इक्वल्स टू न्यू सिंपल मेल मैसेज, राइट। देन मैसेज डॉट सेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग केवल लिख सकते हैं कि एज अ सब्जेक्ट क्या दिखना चाहिए, तो क्या, वेलकम अबोर्ड, और आपकी कंपनी का नाम, तो आगे लिख सकते हो कि कोड वर्ड्स में से आपको वेलकम मैसेज आ रहा है। कुछ भी मैसेज जो आपको अच्छा लगे, आप नेट पर से जीपीटी से मांगोगे तो दे देगा क्या लिखना चाहिए टाइटल में, राइट। फिर हम लोग मैसेज के अंदर डालेंगे कंटेंट, राइट। सो हे, उसके बाद लिखते हैं यूजर डॉट गेट फर्स्ट नेम, उसका नाम आएगा स्पेस के साथ। फिर लिखेंगे वी आर
हैप्पी टू onboard in Codeverse। आप अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज लिख दो अच्छा सा, राइट। मैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिख देता हूँ। पर ये भेजना किसको है? तो मैसेज डॉट सेट टू यूजर का ईमेल एड्रेस ले लेंगे, राइट। और किसकी तरफ से आ रहा है? मैसेज डॉट सेट फ्रॉम। तो यहाँ हमारी कंपनी का जो भी है, राइट नाउ मैं मेरा लिख देता हूँ, राइट। ये इस मेल से आने वाला है। सो टू आ गया, फ्रॉम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और बॉडी आ गया, राइट। फिर उस मेल सेंडर को भेजेंगे जावा मेल सेंडर डॉट सेंड, और उसमें डाल देंगे हमारा मैसेज, राइट। यही चीज हमने जीपीटी ने भी दिखाई होगी, देख लो। टू सब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम एंड सेंडिंग द मैसेज, राइट। तो हमने लिखा था स्टेप 1 एपीआई डालो, स्टेप 2 कॉन्फ़िगरेशन करो, स्टेप 3 में किसी भी पर्पस के लिए मेल सर्विस में मेल भेजो। इतना क्लियर है? नाउ लास्ट स्टेप, कंट्रोलर में इस सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। कब? जब बंदा रजिस्टर्ड होता है तब। वेलकम मेल कब भेजा जाता है? जब बंदा रजिस्टर्ड होता है। सो जंप टू द सेशन कंट्रोलर, जहां हमने साइन अप का लॉजिक लिखा होगा, सेव यूजर या ऐसा कुछ। ये रहा। पोस्ट मैपिंग में हमने कौन सा बनाया था? रजिस्टर। तो जैसे ही पार्टिसिपेंट रजिस्टर हो जाता है सक्सेसफुली, डेटाबेस में सेव हो जाए, उसके बाद, राइट, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं उसको वेलकम मेल सेंड करना। वेलकम मेल का लॉजिक हमने कौन सी सर्विस में लिखा था? मेलर सर्विस में। उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी उसकी मेथड कॉल कर पाओगे। सिंपल यहाँ पे लिख देंगे मेलर सर्विस, मेलर सर्विस @ऑटोवार्ड, सिंगलटन बन जाएगा। फिर नीचे जहां पे भेजना है, यहाँ मेलर सर्विस डॉट सेंड वेलकम मेल। और यूजर एंटिटी तो है ही हमारे पास, जिस बंदे ने साइन अप करा था। और उस एंटिटी के अंदर हमारे पास उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल सब कुछ है, राइट। जो भी आपको इंफॉर्मेशन इस वेलकम मेल में चाहिए, अभी हमने केवल उसका फर्स्ट नेम और मेल यूज किया है। लेटर ऑन वी विल एड मोर थिंग, राइट, टेम्पलेट के साथ। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हमारा मेल चला जाएगा। चारों स्टेप क्लियर? नाउ द फाइनल स्टेप, जिसके अंदर पासवर्ड जनरेट करना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए हम वापस से जाते हैं गूगल में, और यहां जाके लिखेंगे जीमेल ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड, और एंटर। तो गूगल आपको ले जाएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे। आप मेक श्योर करो कि कौन सा अकाउंट आप सिलेक्ट करने वाले हो, राइट। तो आप जिस अकाउंट से भेजना चाहते हो वो अकाउंट सिलेक्ट करके रखना है, राइट। तो मैंने ये वाला जो अकाउंट था मेरा, जिसे मैं भेजना चाहता हूँ, वो वाला सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे उसने मुझे लिंक दी है, देख रहे हो, क्रिएट एंड मैनेज योर ऐप पासवर्ड। ये लिंक पे क्लिक करने पे तभी आप जा पाओगे अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखा है। तो स्टार्टिंग में उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन पहले क्या कर दो? ऑन। ऑन करोगे उसके बाद ही ये स्टेप हो पाएगा, राइट। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है, मैंने रीड करा है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये रीड करो, और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, अगर आपने कभी पासवर्ड जनरेट किया है तो बताएगा कि आपके पास पासवर्ड है, राइट। तो मैंने एक एप्लीकेशन के लिए किया होगा, अभी मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, लेट्स से कोडवर्स, राइट। और सीधा यहाँ पे क्रिएट करो। ये पासवर्ड आपको एक बार दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा, राइट। सो बेटर है कि इसको कॉपी करके सेफ जगह पे रख दो। मैंने कॉपी कर दिया, और मैं मेरी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ, राइट। आई विल रिमूव द स्पेसिस, राइट। अभी देख लो, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि आप लोग मेरा पासवर्ड ना यूज करो, इसलिए। चलेगा ना? आप एक कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो आप आपकी एप्लीकेशन में से, मेरे मेल में से आप किसी को भी मेल भेज सकते हो। जीमेल में लॉग इन नहीं होगा, बट दिस इज ओनली फॉर सेंडिंग द मेल। चलिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं अब ये चल रहा है कि नहीं, राइट।
सर्वर चालू हो चुका है हमारा। चलिए रिक्वेस्ट हिट करते हैं। लोकल होस्ट 999/sign up, राइट। लेट्स से जोया लुकास, जोया लुकास @ अब उसका ईमेल तो मेरे पास होगा नहीं, राइट। तो एक डिस्पोजेबल मेल सर्विस है जिसको बोलते हैं yokemail.com। ये आपको कोई भी रन टाइम ईमेल बना के दे देता है, राइट। तो जोया लुकास @yokemail.com बन जाएगा, राइट। जैसे ही सेव करेंगे, मेल की प्रोसेस होनी चाहिए। कंसोल पे देखते हैं कुछ ब्लास्ट हो रहा है कि नहीं। इंसर्ट की क्वेरी तो चली गई। हम्म। कोई अभी तक तो है नहीं प्रॉब्लम, राइट। लॉगिन पे चले गए, दैट मीन्स मेल सेंड हो चुका होगा। देखते हुआ कि नहीं। yokemail.com, पता है ना, joalukas@yokemail.com लिखा था मैंने। तो योकमेल एक डिस्पोजेबल मेल सर्विस है जहां पे आप लिख दो कौन सा ईमेल चाहिए आपको, राइट। तो joalukas@yokemail था, एंटर करो तो तुरंत एक मेल बन जाएगा। और हमने जोया लुकास में फर्स्ट नेम जोया रखा था। तो जो मैसेज था वो आया, देखो आपका ये है सब्जेक्ट, कोडवर्स वेलकम अबोर्ड। हे जोया, वी आर हैप्पी टू ऑन बोर्ड इन कोडवर्स। यही चीज आप जीमेल में भी भेज सकते थे। यानी आप साइन अप के टाइम पे आपका ईमेल, आपके दोस्त का ईमेल, आजू बाजू वाले का ईमेल डाल के भी देख सकते हो। यू विल गेट द मेल, राइट। पर मैं यहाँ आपका मेल नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए हमने योग मेल में भेजा। सो मेल सेंडिंग इज डन, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे स्प्रिंग वेब एमवीसी से जीमेल की मदद से मेल भेजा जाएगा। सिंपल मेल मैसेज यानी ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट। आगे देखते हैं कैसे माइंड मैसेज भेजा जाएगा, राइट। चलिए इतना रखते हैं आज।